मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपको जैसा वादा किया था और वादा किया है तो निभाना ही होगा। 6:30 बजे ठीक आपके सामने मौजूद हैं डोज 11 कोर्स लेकर। और महत्वपूर्ण मित्रों, जैसे आप अगर जुड़ चुके हो तो इसकी लिंक लेकर तुरंत अन्य बच्चों तक इसको शेयर कर दो, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि उनके कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत करंट जीके बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि अन्य चीजें तो आप कहीं ना कहीं बुक से पढ़ लेते हैं, परंतु करंट जीके में मात खा जाते हैं। और करंट जीके के लिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस, माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस, और हम दोनों हिमांशु व्यास सर और मैं हम दोनों मिलकर पूरा कंप्लीट आपको कराएंगे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भारत में कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना काल हमने पूरा साल भर घर बैठ के निकाला, आपको पता ही है ना। लगभग पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, पूरी मामला अच्छे से बड़े देश हिल गए। तो कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपको पता है भारत ने 2 वैक्सीन यहाँ पर क्रिएट कर रखी है, एक तो कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। और कोरोना से तो ग्रसित हैं ही, तो आप जाहिर सी बात है, पता लग जाता है अपने को कि कोरोना से ग्रसित है तो भाई ऐप का नाम कोरोना तो होना नहीं है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों आपके वैक्सीन के नाम है, तो ये भी ऐप के तौर पर होने नहीं है। बचा कौन? आपको पता है कोविन ऐप। कौन सा ऐप है? कोविन ऐप इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे मित्रों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वदेशी मशीन पिस्तौल का कौन सी है जिसका डीआरडीओ द्वारा निर्माण किया गया है? पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है। तो ऐसी कौन सी पिस्तौल है? फटाफट उत्तर दे दो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि कौन सी है भाई। और मुझे पता है काफ़ी इंटेलिजेंट से, काफ़ी प्यारे से, गोल मटोल से, रसगुल्ले जैसे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे पता है कि आप जरूर आंसर लिखेंगे। तो लिखिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी लिखिए, घबराओ मत। गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, सही उत्तर मैं बताऊंगा ना। लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्या उत्तर होना चाहिए। अरे भाई गन तो लगा दो, है ना, गन की बात आई है। कई लोग ऐसे गन लगाएंगे, वो गन नहीं भाई, ठीक है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा, तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उत्तर आपका क्या आएगा? अस्मी। बिल्कुल ध्यान रख लेना, इसका उत्तर आएगा अस्मी जो है इजरायली टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जिस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत आगे है विश्व के अंदर, उसी प्रकार से इजरायली टेक्नोलॉजी को के आधार पर हमारे भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल बनाई गई है, जिसमें 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया गया है। 100 मीटर रेंज इसकी है, 100 मीटर की रेंज में पिस्तौल बहुत दमदार साबित होगी। और आतंकवादी विरोधी अभियान के अंदर ये जब हमारे सेना के जवान और पुलिस के जवानों के हाथ में जब ये मशीन होगी तो बहुत ज़्यादा दमदार और इफेक्टिव साबित होगी। भारत तरक्की कर रहा है। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संघर्ष से शिखर तक, बहुत इंपॉर्टेंट, संघर्ष से शिखर तक ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? और आपको मैंने बताया था एक आपके सामने पुस्तक का नाम क्वेश्चन जरूर रखेंगे। ये लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे प्यारे कचौरी जैसे बच्चों, कचौरी और समोसे जैसे बच्चों, देख लो इधर। क्या हुआ, मुँह चढ़ा रहे हो? अरे भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई समोसे की तरह चपटे हो, ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई गोल मटोल से, एकदम प्यारे से। अले ले 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 इधर देखो, संघर्ष से शिखर तक ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी, कौन हो सकता है भाई? अशोक गहलोत मत सोच लेना। अभी क्या थोड़ा बहुत बोलने में समस्या आती है उनको, आपको पता ही है थोड़ा सा, तो वो इस प्रकार से कहीं कहीं लिखेंगे नहीं, तो इनका नाम आना नहीं है। BR गहलोत कहीं दूर तक इसका कोई संभावना बनती नहीं। 2 में यहाँ पर टक्कर है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको बता दूं ये नहीं है। उत्तर क्या है इसका? जनार्दन गहलोत के बारे में मैं आपको बता दूं, कबड्डी प्रो लीग इनकी ही देन है। बहुत ही अच्छे कबड्डी के, बहुत प्रसिद्ध ओलंपियन में कह सकता हूं कि कबड्डी को पहचान दिलाने वाले राजस्थान के ये खिलाड़ी रहे हैं जनार्दन गहलोत। और इन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत को भी एक बार चुनाव में पराजित किया था, उसके बाद लाइमलाइट में आए थे, कांग्रेस के नेता रहे हैं जनार्दन गहलोत। ये संघर्ष से शिखर तक इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है।
रसगुल्ले जैसे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहां पर शुरू हुई? देखो विद्यार्थी ध्यान से देखो, एशिया की पहली एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित पूछा आपसे, पहली कहां कपड़ा मिल कहां पर प्रारंभ हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी बताओ कहां कहां पर प्रारंभ हुई। कपड़े तो पहनते हो ना भाई, कपड़े पहनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एशिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली, सूर्य की ऊर्जा से चलने वाली, पता है ना, बड़ी बड़ी प्लेटें सौर ऊर्जा के पैनल आते हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा का अवशोषण होता है और वहां से प्रकाशीय ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित किया जाता है, आपको पता है, सौर पैनल के माध्यम से। तो ये कपड़ा मिल कहां पर शुरू हुई? जल्दी जल्दी आंसर लिखिए, इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र। क्या उत्तर आएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर ये आपका परभणी करके एक स्थान है, वहां पर ये शुरू किया जाएगा कपड़ा मिल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मिस राजस्थान 2020 कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से। आपने मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वगैरह तो होता ही है, पर पधारो हमारे देश राजस्थान की बात भी तो करेंगे भाई, हैं? राजस्थान की बात करे बगैर कहानी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। तो देखिए मिस राजस्थान 2020 कौन बनी? तो जल्दी जल्दी बता दो कौन बन सकती इस प्रतियोगिता के अंदर। तो आप दिमाग लगा लेना, राजस्थान में आई खुशी, राजस्थान में आई खुशी की लहर, क्योंकि राजस्थान में जीती कौन है? राजस्थान में जीती कौन है? खुशी अजवानी जीती है, इसलिए राजस्थान में आई खुशी करके आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। ये क्या कह रही? खुशी अजवानी, आज वाणी, यानी बहुत हंसेगी आज तो, बहुत मजे लगी, खुशी अजवानी। तो राजस्थान में आई खुशी नाम से आपको याद हो जाएगा खुशी अजवानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थिंक लाइक ए मोंक, थिंक लाइक ए मोंक, मोंक का मतलब आपको पता है संत, साधु की तरह, साधु की तरह सोचना। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो दिमाग लगाओ। अगर आप साधु संत की तरह सोचोगे, यूं नहीं भाई तुम दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी बढ़ा के साधु की तरह बैठ जाओगे, अरे भाई मेरी तरफ मत देखो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ भैया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है आप, मैं बता रहा हूँ बड़ी बड़ी दाढ़ी मुझसे करके आप बैठ गए तो वो आप साधु बन गए, नहीं। साधु की तरह आचरण व्यवहार करने वाले लोग, तो ऐसे उस प्रकार से सोच रखने वाला व्यक्ति क्या करेगा? जीवन में हमेशा जय हासिल करेगा, विजय हासिल करेगा। तो आपको ध्यान रखो, मोंक की तरह सोचेगा तो जय हासिल करेगा, तो क्या आएगा? जय शेट्टी आएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये सुनील शेट्टी नहीं है, ध्यान रखना, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा, वो वाली कहानी नहीं है बेटा। फिर भी उससे अगर याद हो रहा हो तो याद कर लेना, मोंक के लिए आएगा आपका जय शेट्टी। तो मेरे प्यारे और रसोगुल्लो जैसे बच्चों, आओ चलते आगे। ऑपरेशन सर्द हवा, देखो मजे लेके पढ़ो, एकदम आनंद के साथ मजे ले लेके पढ़ो। आइए देखते हैं यहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आप दिमाग लगाइए, सर्द हवा कौन शुरू कर सकता है? सर्द हवा की यहाँ पर बात आ रही है। तो यहाँ पर बहक मत जाना आप, BSF है, CISF है, MBC है, ITBP है, यहाँ पर कौन चीज हो सकती है, कौन सी चीज हो सकती है, आप दिमाग लगाइए। तो आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको बता दें उधर जैसलमेर की तरफ सर्दी के दिनों में इतनी भयानक सर्द हवा चलती है कि वहां पर मौजूद जो सैनिक होते हैं उनको उस सर्द हवा के अंदर, उस कोहरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता और उसी समय पर कई बार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती है। तो उससे निपटने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत के गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास में पहली बार राजस्थान की किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट को, कौन सी राजस्थान की फ्लाइट लेफ्टिनेंट यानी कि महिला पायलट को फ्लाई पास्ट नेतृत्व दिया गया? फ्लाई पास्ट नेतृत्व यानी कि जो एयरफोर्स होती है उसका नेतृत्व उस समय जो गणतंत्र दिवस के जो कार्यक्रम होता है 26 जनवरी पर, आपको पता है जो लाल किले पर आयोजित किया जाता है, उसमें वो जितने करतब दिखाए जाते हैं उसकी जो महिला पास्ट थी, या मैं कह दूं कि उसके अंदर जो फ्लाइंग की जो पास्ट होती है, पूरी जो टीम थी उसकी एयरफोर्स की, उसकी फ्लाई पास्ट का जो नेतृत्व, जिसको लीडरशिप बनाई गई, राजस्थान की पहली ऐसी कौन सी लेफ्टिनेंट है? तो आप देख लेना ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। तो कौन हो सकती है? उत्तर आपको ध्यान में रखना है, स्वाति राठौड़। स्वाति राठौड़ को यहाँ पर बनाया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जेलों में मोबाइल एवं निषिद्ध वस्तुओं की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेलों के अंदर बहुत खराब परिस्थिति आपको पता ही है। जेलों के अंदर ठूसने को तो ठूस देते हैं अंदर, परंतु फिर वहां पर कई प्रकार के गिरोह चालू हो जाते हैं, कुछ मोबाइल लेकर के और
बाहर के लोगों से संपर्क में रहते हैं, कुछ अन्य ऐसी वस्तुएं जैसे कई प्रकार के गुटखा वगैरह, ये वो नशे की वस्तुएं, ये सारी सप्लाई जेलों के अंदर होती रहती है। तो ये सारा सिस्टम जो है, इस सिस्टम को वहाँ पर क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ताकि अपराध की रोकथाम की जा सके। क्योंकि देखने में आता है ना, मुख्य अपराधी जेल में तो चला गया, लेकिन वो जेल से भी ऑपरेट कर रहा है बाहर, तो खौफ उसका बाहर वैसे ही बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। नाम से ही पता चल रहा है, कोई चीज़ साफ करनी, मतलब क्या आएगा आपका, ऑपरेशन फ्लश आउट। ऑपरेशन फ्लश आउट इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ किया है। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, जीवन में पढ़ाई करो तो ऐसे मत करो, ऐसे पढ़ाई मत करो भाई। ऐसा लगता है 100-200 किलो का बाट रखा हुआ है यहाँ माथे पे और यूँ कर रहा है, अब याद हो रहा हो तो भी याद नहीं होगा भाई। अरे ऐसे एकदम हंसी मजाक के साथ, मजे के साथ एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। आज है कल हो ना हो, कोरोना में वैसे ही लाइफ टाइम कम हो रखी है, तो आनंद के साथ पढ़िए, बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो मेरे प्यारे और गोल मटोल बच्चों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 को चेक कीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से। वुशु की वह कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिसका विश्व चैंपियनशिप में जीता हुआ जो रजत पदक है वो स्वर्ण पदक में तब्दील हो गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रजत पदक जो है, यानी कि आपका जो सिल्वर मेडल मिला था, वो सिल्वर मेडल काय में कन्वर्ट हो गया, आपका गोल्ड मेडल में कन्वर्ट हो गया। कितनी विचित्र घटना है। देखिए, बैठे बैठे अच्छी सी चीज़ है, बैठे बैठे इसने जीता था यहाँ पर, खेल खेल के इसने वहाँ पर जीता था क्या, सिल्वर मेडल, लेकिन फिर बैठे बैठे तब्दील हो गया वो गोल्ड मेडल में। कभी हुआ ऐसा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके पीछे स्टोरी क्या है मैं आपको बता दूं। सही उत्तर इसका पहचानना है आपको, खत्री खत्री करके याद मत रखना, इसमें ध्यान रखना, सोनम खत्री नहीं है इसका उत्तर। सही उत्तर क्या है इसका? पूनम खत्री। अब मैं आपको याद इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो पूनम खत्री है, ये वुशु की खिलाड़ी है, और मैं आपको बताऊं ये पुलिस की अधिकारी है, भारतीय पुलिस की एक अधिकारी है, और वुशु की खिलाड़ी पूनम खत्री। इसने अभी हाल ही में 75 किलोग्राम वर्ग था, उसमें विश्व चैंपियनशिप के अंदर हिस्सा लिया, और वहाँ पर इसकी ईरान की प्रतिद्वंदी थी मरियम, उनके बीच इनका मुकाबला हुआ। वहाँ पर पूनम खत्री को हार का सामना करना पड़ा, इसलिए इसको ये सेकंड नंबर पर आई, इसलिए इसको मिला उसको सिल्वर मेडल, और मरियम को मिला गोल्ड मेडल। परंतु वो जो मरियम नालायक थी, वो मरियम देखिए क्यों जीती, उसका कारण सुनिए। वो ड्रग्स लेकर खेल रही थी। ड्रग्स के अंदर क्या है, स्टेरॉइड वगैरह, नशा पत्ता वगैरह करते रहते हैं लोग। तो डोप टेस्ट में वो हो गई फेल हो जाने के कारण से उसका जो गोल्ड मेडल था वो लैप्स हो गया, और वो गोल्ड मेडल किसको दे दिया गया? पूनम खत्री को। और नशे पत्ते वाले काम ही ऐसे हैं भाई। कई लोग देखे होंगे नाली के अंदर गिरे हुए, देखे होंगे आपने, पीवा के पड़े रहते हैं, खुद का भी लाइफ खराब कर रहे हैं, दूसरों की भी लाइफ खराब कर रहे हैं। नाली में गिरे हुए व्यक्ति की अगर आप स्थिति देखेंगे तो उसमें और गली में घूमते हुए कुत्ते के बीच कैसे अंतर कर पाओगे आप? तो जानवर से बदतर स्थिति है। तो सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक और मेरा निवेदन है कि भाई बिल्कुल नशा मुक्त अभियान चलाएं। आपके घर के आसपास या ऐसा कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, उसको जरूर बताएं। नशे से न केवल खुद की बल्कि पूरे समाज की भी इमेज खराब होती है, और जीवन पूरे परिवार का समाप्त होता है। घर परिवार को इस चीज़ को भुगतना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को देखें, आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से परेशानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं। हाल ही में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, कर दिया गया है। यह महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? बाला साहब ठाकरे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो आदमी कह देता था कि भाई पाकिस्तान की टीम भारत के अंदर नहीं आएगी तो नहीं आएगी, भारत सरकार की भी उस समय हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ पर बाला साहब ठाकरे की बात को कन्वर्ट कर दे, और अगर अनुमति दे दी, रातों रात पिच खोद दिया था इन्होंने। अब आके दिखाओ पाकिस्तान वाले, हमने कह दिया नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ये एक सत्ता में नहीं होते हुए भी सत्ता की तरह एक पावर रखने वाला एक आदमी, जिसकी एक आवाज़ पर पूरी मुंबई रुक जाया करती थी। एक ही नाम था क्या? बाला साहब ठाकरे। तो प्रधानमंत्री नहीं होते हुए भी प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर रखने वाले बाला साहब ठाकरे के नाम पर यह रखा गया है। पर कहां रखा गया है? उत्तर आएगा नागपुर। आपको बताते चले, नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी यहां पर प्रमुख हेडक्वार्टर मौजूद है। तो प्यारे मित्रों, आज का हमारा डोज 11 यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर से आपको शाम 6 बजे, ठीक शाम 6 बजे फिक्स टाइम पर आपकी मुलाकात होगी इसी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये शाम 6 बजे कहाँ आती?
बच्चों, आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर मान लो किसी ने कर लिया है तो पड़ोस में देखो एक घंटा दिख रहा होगा, घंटा मंदिर में जाते हैं घंटा बजाते नहीं बजाते यूँ करके, तो घंटी पे बजा देना है। बजा के उस घंटी पे क्लिक करके ऊपर ऑल वाला बटन दबा देना है, क्योंकि मंदिर में जाते हो तो घंटी बजा के क्या कहते हो, सारी मनोकामना पूर्ण करना, सारी मनोकामना पूर्ण करना। तो यहाँ पे ऑल बटन दबा के क्या कहना है, सारे वीडियो आने देना, सारे वीडियो आने देना। तो सारे वीडियो आप तक पहुँचेंगे, तो ऑल वाला दबाएं, पर्सनलाइज ना करें, ऑल वाला दबाएं। और सभी बच्चों तक, प्रत्येक एक एक बच्चे तक जो जो आपके कांटेक्ट में सब तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा जो परम उद्देश्य है वो आपको बताइए क्या है। परम उद्देश्य ज्ञान वर्धनम परम ध्येय। तो ये ज्ञान तब वहाँ पर सफल होगा जब आप प्रत्येक बच्चे तक इसको पहुंचाएंगे। दूर गली के अंदर बैठे हुए, दूर कोने में बैठे हुए बच्चे तक, गरीब बच्चे तक इसका लाभ आप जरूर पहुँचाएँ। तब तक फिर कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।